और कैसे हैं आप सब। ये थर्ड पार्ट है हमारी, जो क्वेश्चन आंसर का पेपर था उसकी थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है उसका। तो शुरू करते हैं। साइकिलिंग इज़ हेल्पफुल फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इट इज़ एन डैश एक्सरसाइज। तो साइकिलिंग जो है वो एक एरोबिक एक्सरसाइज है। तो सही आंसर रहेगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फिजिकल फिटनेस? एज, क्लाइमेट एंड डाइट। ये तीनों प्रभावित करती हैं फिजिकल फिटनेस को। तो ये रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिदमिक एक्सरसाइज आर फॉर्मुलेटेड थ्रू। रिदमिक एक्सरसाइज फॉर्मुलेटेड थ्रू, ये एरोबिक एक्सरसाइज रहेगा इसका भी। एरोबिक एक्सरसाइज से फॉर्मुलेट किया होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉमनली नॉट सीन ड्यूरिंग डिजास्टर आउटब्रेक? तो हेपेटाइटिस सही आंसर रहेगा इसका। Next question. Any activity that use muscle group can be maintained continuously and is rhythmic in nature is concerned with। तो इसका जो आंसर रहेगा एरोबिक एक्सरसाइज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड सेक्सुअली? तो क्लाइमेडियल इन्फेक्शन जो है ये सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीनेशन? तो हेपेटाइटिस सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एड्स डे टेक्स प्लेस ऑन द 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज आर। तो एपिडेमिक फोरकास्टिंग एंड प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल मॉनिटरिंग। उसके बाद सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्राइटेरिया दैट नीड टू बी मेट टू डायग्नोज हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन, रिजर्वायर, रूट ऑफ एंट्री। ये डी इसमें भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये। विच आर द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज psychosocial issue that teens deal with during their adolescence year? So establishing an identity, autonomy, establishing intimacy। तो डी इसका सही आंसर रहेगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम विच एडोलसेंस फेस? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली? तो फैमिली इज ए सोशल कंसर्न, सामाजिक कंसर्न नहीं होता, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेग्नेंट एडोलसेंट्स particularly the very young and those who are not receiving prenatal care are more likely than women in their 20s to have a medical problems such as। तो उनको अनीमिया और टॉक्सीमिया दोनों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन टीम पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज कंट्रोल्ड बाई। तो जो इंडियन टीम जो पार्टिसिपेट करती है ओलंपिक्स में, तो उनको IOA के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज हेल्ड इन द ईयर। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। 1896। और पैन एथेनिक स्टेडियम एथेंस में ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड इन द ईयर। तो ये 1927 में ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इज इंक्लूडेड इन।
तो ये यूनेस्को चार्टर में इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रेट इज डिफाइंड एज, तो हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ हार्ट कंट्रैक्शंस पर मिनट। तो ये सही रहेगा इसका। रिकट्स इज एसोसिएटेड विद, तो रिकट जो है वो पिजन्स चेस्ट के साथ रिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टू स्टॉप ब्लीडिंग द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे इज, तो ये डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड, ये सही रहेगा। जहाँ पर आपको जख्म हुआ है उस पर डायरेक्ट प्रेशर देना, उससे आप ब्लड को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, तो ये इजी क्वेश्चन है। ये भी 70% रहती है वाटर की ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बॉडी इन ह्यूमन बॉडी द लार्जेस्ट मसल इज़, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ग्लूट्स, जो हिप्स के मसल होते हैं, वो लार्जेस्ट मसल होते हैं आपकी बॉडी में। इन मसल फाइबर्स द प्रोटीन प्रेजेंट इज, तो मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं मसल में। ए और बी सही रहेगा। वाइल प्लेइंग फुटबॉल टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड डैश, तो ये काइनेटिक एनर्जी यूज होती है फुटबॉल खेलते समय। डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस, आइसोलेशन, वरी, विथड्रॉल एंड वर्थलेस दैट लास्ट फॉर, तो ये डिप्रेशन कितनी देर के लिए रह सकती है? जो डिप्रेशन होती है ये 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा भी रह सकती है ये, और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। नेक्स्ट, बेटर एसेस टू डैश एंड सर्विसेज कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड गिविंग बर्थ टू यंग एज, तो कंट्रासेप्टिव अगर इंफॉर्मेशन होगी तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स कैन प्रिवेंट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम using drug by talking to them about drugs, open communication, role modeling, all of the above, ये सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन acquire skills at the very early stage of their life if the dash or responsive and understanding, अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होंगे और रिस्पॉन्सिव होंगे तो वो जो बच्चा वो स्किल्स को जल्दी सीखेगा। Permissive parenting is a parenting style in which a child's freedom and their autonomy are valued and parents tend to rely mostly on तो reasoning and explanation, सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस consistently evolves but what contributes without change is the fact that parents are the child's learning models. Next question, which of the following is not an important aspect in prenatal care among women? It keeps women motive, ये कोई एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट नहीं है, ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फैमिलीज, तो न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड दोनों टाइप्स हैं फैमिलीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट composed of husband, wife and children is defined by, तो इसको जो डिफाइन किया गया था वो लियोट एंड मेरिल ने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, तो आर्थ्रोलॉजी जो होती है वो जॉइंट्स की स्टडी को कहा जाता है, यानी कि जॉइंट्स के अध्ययन को, जोड़ों के अध्ययन को। नेक्स्ट, द लॉन्च ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्कीम वाज इन द ईयर, तो ये जो रहेगा ये 91-92 में रहेगा। और अभी इसका जो यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम जो है वो रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन द 16th कॉमनवेल्थ गेम्स विच कंट्री हैज़ वन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स, तो जो इसमें से ऑस्ट्रेलिया से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन, तो यंग चिल्ड्रन के केसेस में इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं एप्लीकेबल होती है।
इन स्पोर्ट्स पर्सन द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज, तो ये नॉर्मली ड्यू टू मिसमैच लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड एबिलिटीज का सही आंसर रहेगा। द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज, तो पीयर ग्रुप सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज मोस्ट अप्रोप्रिएट फिजिकल एजुकेशन करिकुलम, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पुटिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इनटू एक्शन, ये सही आंसर रहेगा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स, तो इसका रहेगा आपका नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने शुरुआत की थी इसकी। और अगर बात की जाए नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की का गठन कब हुआ, तो 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू प्रोपोगेट द कॉज ऑफ इंडिजिनियस फिजिकल एजुकेशन, तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ये था, ये इंस्टीट्यूट था, और ये 1914 में 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ एटीपी इज, एटीपी कहाँ स्टोर करता है, जो एटीपी है वो मसल्स में स्टोर होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली इज नॉट जस्ट ए सिंपल सेट ऑफ इंडिविजुअल्स engaging in their activities, it is simple, it is a so simple social transformation, society based quality, complex social information, all of the above इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन इसका आंसर रहेगा, किसी भी पर्सनैलिटी का डायमेंशन नहीं है ये। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ ऑफ लर्निंग, तो ये लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी से रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिव थ्योरी कोई मोटिवेशन की थ्योरी नहीं है। द ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द एंड रिजल्ट ऑफ डैश कम्बिनेशन, तो नेचर एंड नर्चर का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट, इनको मैच करना है, तो इंटेलिजेंस रिलेटेड टू, इंटेलिजेंस का आएगा आपका एग्रीगेट मेंटल कैपेसिटी। उसके बाद है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका आएगा थॉट टू प्रिडिक्ट बिहेवियर। नेक्स्ट है एनग्जाइटी, एनग्जाइटी आएगी आपकी डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड। एंड उसके बाद है अराउजल, तो जो अराउजल आएगा, अराउजल है आपका रेडीनेस टू परफॉर्म, तो इसके हिसाब से डी जो है ये आपका सही आंसर रहेगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।